नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार आज से हम स्टार्ट करें दोस्तों वनपाल वन रक्षक 2021 भर्ती, जो राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है, उसकी क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज मैं रीजनिंग मैथ वाली क्लास है जो कि स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये भी और बता दूँ कि 50 नंबर का ये पार्ट है आपका। 50 नंबर मतलब कि पूरा आधा पोर्शन है जो कि मैथ रीजनिंग का होने वाला है, और आधा पोर्शन है जीके साइंस वगैरह होने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मायने रखते हैं 50 नंबर, इसलिए 50 नंबर को आपको जी जान लगा देनी। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि जीके में तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको समझे बगैर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा कोर्स है जो कि आपको लिए यहाँ पर करवाया जाएगा हमारे चैनल पर। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा या किस सिलेबस है जो कि करवाया जाएगा। सिलेबस का वीडियो आ चुका है चैनल पर, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज एक रीजनिंग का अच्छा सा छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक लेते हैं आज। तो आज दोस्तों हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पासा, ठीक है ना। पासा आज हम पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसलिए मैं इजी से शुरुआत कर रहा हूँ आपकी। करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक पासा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। और इसमें से क्वेश्चन भी आपका 100% पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन। पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट में, ठीक है ना। एवरेज आपको बता रहा हूँ, लगभग 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं रीजनिंग और मैथ के मिलाकर। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर आपका रहेगा कि मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट। तो इस प्रकार का ये पासा होता है, आप सभी ने देखा होगा, और इस पर कुछ नंबर है जो कि अंकित किए हुए रहते हैं। सांप सीढ़ी और लूडो में भी आपने खेला होगा, तो इस प्रकार का कुछ पासा है जो कि जिसमें 6 तक गिनती लिखी हुई होती है सभी फलक पर, ठीक है ना। इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। 6 फलक होते हैं इसमें, जो कि 6 फलकों पर नंबर या फिर कोई भी डिज़ाइन लगा दी या फिर कोई भी नंबर लिखे रहते हैं आमतौर पर, ठीक है ना। तो ये आपका पासा होता है। अब पासे में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है एग्जाम में, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो 2 का मुझे पूछेगा एग्जाम में, आपको क्या पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या है। यही क्वेश्चन बनता है इस पासे वाले टॉपिक में, विपरीत आपको पूछेगा, ठीक है। विपरीत ज्ञात करना है। तो इस 2 के जो मतलब कि जैसे छत पर, मैंने छत वाला एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे ये आमने सामने वाली, जो भी आमने सामने इस दीवार की जो भी आमने सामने, यदि इधर वाला मुझे पूछा है तो इधर वाला यहाँ पर बताना होगा। मतलब कि आपस में विपरीत कौन होते हैं, जैसे छत और आंगन, मतलब कि छत पर जो नंबर लिखा हुआ है उसका विपरीत पूछ लिया, मतलब कि आंगन वाला, मतलब कि आमने सामने वाले, ठीक है ना। इसकी नीचे वाली, मतलब कि जो नीचे रहेगा उसका यहाँ पर अपने विपरीत अपन को निकालना है, मतलब कि 2 का विपरीत उसके सामने वाला, ठीक है। 1 का विपरीत इधर वाला, ठीक है ना, और 3 का विपरीत ये ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विपरीत आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो सबसे पहले पासा कितने प्रकार का होता है वो हम देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पासा 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। साधारण पासा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। मानक पासे में से बहुत ही कम क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। साधारण पासे में क्या है, तो साधारण पासे में 3 प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके बनते हैं, और 3 में से आपको बाद में कुछ भी याद नहीं रखना है, 3 के 3 आपको याद करना है। यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से यहाँ पर टाइप है। आपके 3 टाइप हैं जो कि आपको यहाँ पर याद करने हैं। चलिए, फर्स्ट टाइप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट टाइप, यदि आपको
सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपका साधारण पासा है, साधारण पासे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। साधारण पासे की हम बात कर रहे हैं। साधारण पासे में क्या होता है कि आपको दो स्थितियां देगा, या फिर आपको दो स्थिति मतलब कि एक ही पासे की आपको ये मतलब कि जो ये स्थितियां हैं ये एक नहीं देगा, आपको दो देगा, या फिर दो से अधिक भी दे सकता है। यदि दो से अधिक देता है या फिर दो देता है तो आप समझ लीजिएगा वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है वो यहाँ पर देखिएगा, यदि आपको दो स्थितियां दे और उसमें क्या हो, पर अगर जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो क्या है, यदि प्रश्न में किसी पासे की दो स्थितियां दे रखी हो, दो स्थितियां आपको दे रखी है, ठीक है ना, दो स्थितियां आपको दे रखी है, और साथ ही साथ यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में आप समझिएगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल में आप समझिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो तीन है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में आ रहा है, कॉमन है तीन, ठीक है। और एक और ख़ास बात यहाँ पर देखिएगा इस नियम की, जो स्थिति है इस डब्बे में आ रहा है, इस यहाँ पर भी, इस डब्बे में भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि स्थिति भी सेम है और ये भी सेम है। तो यहाँ पर क्या करें अब, यहाँ पर स्थिति भी सेम हो और नंबर भी सेम हो तो जो बाकी दूसरे डब्बे हैं उनमें जो यहाँ पर रखे हैं तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब कि आप समझ सकते हैं 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। अब रहा 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत वो होगा जो यहाँ पर नहीं है। पासे में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 उसका विपरीत हो जाएगा 3 का। और आपको यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 का विपरीत क्या है, आपको तो एक ही पूछेगा लेकिन आप सभी के सभी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 5 का, 3 का, 1 का, किसी का भी आपको पूछ सकता है। तो आप किसी का भी, यदि 2 का पूछे तो 3 बता देंगे, 6 का पूछे तो 5, 4 का पूछेंगे तो 1 बता देंगे। तो यही है कि जो बदली हुई संख्या है, मतलब कि ये जो बदली हुई संख्या है वो परस्पर में क्या होगी, अपने एक दूसरे की विपरीत होंगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही है और इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो सेकंड टाइप है वो क्या कहता है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको 2 स्थितियाँ दे रखा रहेगा और आपको क्या पूछा जाएगा, किसी का भी विपरीत आपको पूछ लिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए वही संख्या मैंने ली है, 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ठीक है ना, 3 यहाँ पर भी है और कोई भी संख्या सेम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यदि कोई एक संख्या समान हो तथा स्थिति अलग अलग जगह हो, मतलब कि एक जगह नहीं हो, इस डब्बे में होती थी, यहाँ पर भी इस डब्बे में होती तो फर्स्ट वाला नियम लगता। यहाँ पर क्या है, स्थिति भी चेंज हो गई, यहाँ पर आ गया, इस डब्बे में आ गया, तो स्थिति अलग है, अलग हो तो दक्षिणावर्त का नियम लगेगा। कौन सा दोस्तों, दक्षिणावर्त का नियम, दक्षिणावर्त का नियम लगेगा। दक्षिणावर्त का नियम कौन सा है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेम संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेना है। सेम संख्या लिख ली, ये वाली लिख ली, और एक ये वाली यहाँ पर मैंने इसी के नीचे लिख ली है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम संख्या आपने लिख ली है, अब सेम संख्या के आगे वाला कौन सा है उसको इसके पास में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे वाला कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए इस 3 के आगे वाला कौन सा है, इस 3 के आगे वाला यहाँ पर 2 है, तो मैंने इसके यहाँ पर 2 लिख दिया। इस 2 के आगे कौन है, 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और 3 का कौन हो जाएगा, कौन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा आपको, 3 का हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर रहेगा कि 3 और 4 आपस में विपरीत हैं, 6 और 1 आपस में विपरीत हैं,
5 और 2 आपस में विपरीत हैं। तो ये आपका सेकंड टाइप है जो कि दक्षिणावर्त का नियम है और सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप में से पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया है, एक फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक लास्ट टाइप और बचा है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको क्या करेगा, 2 स्थितियाँ आपको दे देगा। ठीक है ना, 2 स्थितियाँ आपको दे रखी रहेगी और आपको यहाँ पर विपरीत पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको स्थितियाँ दे देगा और यहाँ पर जैसे दो स्थितियां दे रखी है और यहाँ पर ठीक है, इस प्रकार से आपको ये स्थिति दे दी और आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विपरीत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 और 6, 1 और 6, यहाँ पर 2 संख्या सेम है। तीसरा टाइप क्या है, यदि 2 संख्या समान हो तो तीसरी संख्या है आपस में या फिर परस्पर विपरीत होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 और 6, यहाँ पर भी 1 और 6, तो 4 और 3 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, 4 और 3 यहाँ पर है जो कि आपस में विपरीत होंगे। और एक खास बात यहाँ पर और देखिएगा, आपको यदि पूछ ले इसका विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखते हैं 6 का विपरीत हम देखते हैं यहाँ पर कौन होगा। ठीक है, तो 6 का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इन्हीं में से होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए 1 इसके पास में आ रहा है, इसके टच में आ रहा है, टच वाला कभी भी विपरीत नहीं होता है। ठीक है ना, टच वाला विपरीत कभी नहीं हो सकता। जैसा कि ये फर्श है, फर्श के जो ये दीवारें हैं, कोई भी दीवार वो कभी भी उसके विपरीत नहीं हो सकती। विपरीत तो ऊपर वाला जो छत है वही हो सकता है। तो 1 यहाँ से कट गया है, मतलब कि 1 तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी 2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मतलब कि 2 तो हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी 3 आ रहा है, क्या 3 इसके पास में आ रहा है, कि हाँ जी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, और 4 आ रहा है क्या यहाँ पर, कहीं पर यहाँ पर आ रहा है 4, ये भी कट गया। 5 आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है। 6 आ रहा है, 6 का विपरीत 6 कभी हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 और 5 इन दोनों में से हो सकता है, कंफर्म यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो कि पूछा भी नहीं जाता है ज़्यादा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं संभावना के तहत, 2 इन दोनों में से आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यही थे आपके 3 टाइप। तो इनमें से आप एक तो क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो कि आप कीजिएगा घर पर जाकर। ठीक है ना, घर पर ही हैं आप तो वैसे तो। ठीक है ना, क्लास होने के बाद में कीजिएगा, और आगे का शेड्यूल क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, इसलिए बने रहेगा वीडियो के आखिरी तक। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे देता हूँ, जो कि आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपको है जी कि करना है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है। एक और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। आपको यहाँ पर सभी के विपरीत आपको निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है दोस्तों। पूरा का पूरा सिलेबस आपको वन रक्षक वनपाल पीटीटी की क्लासें भी लगवाई जाएगी, पीटीटी बीएसटीसी की कुछ दिनों बाद में। अभी वन रक्षक वनपाल वाली क्लासेस से भी आप पढ़ सकते हैं। और वन रक्षक वनपाल की जो क्लासेज हैं 50 नंबर आपको फिक्स करने हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोज़ डेली क्लास होगी दोस्तों, ठीक है ना। कितनी बजे होगी दोस्तों, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सुबह आपकी 11:30 पर ये आपकी क्लासें होगी, ठीक है ना। रोज़ डेली आपकी ये क्लास होगी 11:30 पर। यदि आपको टाइम का कोई भी इश्यू तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपका चेंज कर दिया जाएगा। जो आप कहेंगे वही आपका टाइम रखा जाएगा, ठीक है ना। बाकी कल आपकी क्लास होगी 11:30 बजे सुबह। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके दोस्तों। धन्यवाद।